दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे दोबारा फिर ये माइंड जो हमारा है इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करें। जो बच्चे याद करते हैं वो उसको भूले ना, और हमारा पढ़ा हुआ कैसे लंबे समय तक हमें याद रह सकता है। और आम इंसान जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो इस दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे करें। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं बहन राज योगिनी सुमन जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की इन्होंने, और उसके बाद ये सफ़ेद चोला धारण कर लिया, ब्रह्म कुमारी में शामिल होगी और माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सेशन लेती हैं पूरे देश भर में, और एक्सपर्ट हम कहें इस चीज़ की हैं। तो आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जी नमस्ते सुमन जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ये बहुत हमने एक पहले वीडियो बनाई थी कि आपने बताया था 96 न्यूरॉन हैं हमारे। हाँ, 86 बिलियन न्यूरॉन। 86 बिलियन न्यूरॉन हैं। और इस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो पढ़ते हैं क्या पढ़ने का तरीका हो, और इस माइंड को किस तरह से वो प्रोग्राम करें कि वो पढ़ा हुआ भूले ना, उनको याद रहे। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। अब शांति। सबसे पहले तो मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि पहले वाली वीडियो बहुत लोगों ने पसंद भी की है। और आज है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है माइंड की प्रोग्रामिंग करने की, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखो माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता रहना है जी। क्योंकि माइंड की एक आदत है संकल्प क्रिएट करना। जैसे मेरे दिल की आदत है धड़कना, है ना, श्वासों की आदत है चलना। तो ऐसे ही जैसे पेट में भी बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। वो नॉर्मल जो बॉडी की एक प्रक्रिया होती है वो अपने अपने अंग की अलग से चलती रहती है। दिल का धड़कना, जैसे इनडाइजेशन या डाइजेशन, श्वासों का ऊपर नीचे होना, ये सारी एक नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं। हम कई बार कहते हैं कि हम माइंड को एकदम शांत कर लें, मन को बिल्कुल निसंकल्प कर लें। ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं आपको कह दूं कि आपके दिल के धड़कने को बंद कर दो आप, क्या ये नॉर्मल है? ये तो नाइंसाफी है ना उस दिल के साथ। तो ऐसे ही इस मन को हम क्यों रोकना चाहते हैं? इस मन को हम गाइड कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचुरल प्रोसेस होता है संकल्प क्रिएट करना। मन में विचार उत्पन्न होना ये नेचुरल है, नॉर्मल है ये प्रोसेस। उसको रोक दोगे तो ये नेचुरल नहीं रहेगा उसके साथ। लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, संकल्प एक एनर्जी क्रिएट करता है। आपको भी पता होगा संकल्प एक एनर्जी है। सोच, कोई भी सोच, संकल्प मैंने सोच, विचार एक एनर्जी है। अब वो विचार जो एक एनर्जी है, एनर्जी के दो ही रूप होते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। या तो मैं पॉजिटिव संकल्प क्रिएट कर सकती हूँ या नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर सकती हूँ। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाए? कई बार हम है ना बहुत कुछ ऊंचे ऊंचे सपने लेते हैं, बट उनको कवर नहीं कर पाते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ तो चलना ही है, ठीक है, एनर्जी मेरी जा ही रही है। अगर एक संकल्प क्रिएट हो रहा है यानी कि मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। और वो एनर्जी जितने भी संकल्प, जैसे 60 to 70 हज़ार तक बताते हैं कि ये इतने 1000 थॉट्स एक दिन में आ जाते हैं। इतनी एनर्जी मेरी डेली कंज्यूम होती है। कितने थॉट्स होता है? 60 to 70,000 एक दिन में। हाँ जी, 60 to 70,000 बहुत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। इतने थॉट्स रेगुलर में चलते हैं, तो इतनी एनर्जी मेरी वेस्ट जाती है। वेस्ट ही बोलेंगे जब हम उनको गाइड नहीं कर रही हूँ उन थॉट्स को, मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ भी, मुझे जैसे थॉट चाहिए वैसी उस डायरेक्शन में उनको फ्लो नहीं कर रही हूँ। एनर्जी तो मेरी यूज हो रही है भी। इतने थॉट्स जब मुझे एक दिन में आ रहे हैं तो मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इसलिए आप देखेंगे जो बहुत बहुत सोचता होगा वो फैटिग हो जाता है, थकान महसूस होती है, कहते हैं आज मेरा है ना दिमाग बहुत थक चुका है, मुझे रेस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी, वेस्ट थॉट्स ज्यादा चल रहे थे। अब एनर्जी का तो कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। जो क्रिएट हुई है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है एनर्जी। जो संकल्प क्रिएट हो चुका है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एनर्जी जरूर यूज में आने वाली है। नेगेटिव की है या पॉजिटिव, वो आप पे डिपेंड करता है। एक कंसेप्ट है, जैसे प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं हम, जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, माइंड की एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसकी भी कुछ एक लैंग्वेज होती है। उसको प्रोग्राम कैसे करना होता है, क्योंकि बहुत सालों से हम एक पैटर्न पे चले आते हैं। पैटर्न क्या कि अननेसेसरी थॉट
मतलब सोचना सोचना सोचना, इसको गाइड नहीं करना। एनर्जी सपोज कीजिए मेरे पास एक मैं इसको एक स्थूल एग्जांपल से समझाऊं, 100 ml का मेरे पास ग्लास है, ठीक है, उसमें पानी है 100 ml, ठीक है, वो 100 ml पानी मुझे यूज करना है। मैं थोड़ा सा पौधे में दे सकती हूँ, थोड़ा सा पी सकती हूँ, थोड़ा सा गिरा सकती हूँ, थोड़ा सा उसी से वो ग्लास धो भी सकती हूँ। था उसमें कितना 100 ml। ऐसे ही मेरे माइंड की भी कुछ एनर्जी होती है, वो फिक्स्ड मात्रा में है, ठीक है, जैसे कि कहते हैं अनंत है, वैसे वो अनंत का भी कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स होंगे ना। तो जैसे ही मेरी माइंड की कुछ एनर्जी होती है, मैंने थोड़ी सी यहाँ बांट दी, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी यहाँ, हर जगह मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस एनर्जी को। तो जो मुझे चाहिए था उसके लिए एनर्जी कहाँ बची नहीं, वो तो इधर-उधर चली गई। हाँ, सपोज कीजिए मैंने उस ग्लास में से थोड़ा सा भी पानी नहीं पिया होता और था वो मेरे लिए पीने के लिए ही, मैं थोड़ा पौधे में भी डाल दिया, थोड़े जूतों पे भी डाल दिया, थोड़ा सा गंद सा लग गया था, कहीं कहीं मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट जिस काम के लिए वो ग्लास में पानी था वो मैंने यूज नहीं किया, यानी कि मैं तो प्यासी रह गई ना। तो ऐसे ही जो मकसद के लिए एनर्जी यूज करनी होती है वो एनर्जी मैं यहाँ 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 हर जगह बांट रही हूँ, इसलिए मैं उस मकसद के लिए एनर्जी मेरे पास बचती नहीं है। जब एनर्जी नहीं बचेगी तो मकसद कैसे मैनिफेस्ट होगा। और आजकल के सभी लोगों की, स्टूडेंट्स की ज़्यादातर एनर्जी यूज हो रही है सोशल मीडिया के ऐप्स, सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए हमें ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया है ना, सिर्फ हम देख रहे हैं 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, सिर्फ मूवी ही तो देखी है, वो मूवी नहीं देखी है, वो बहुत सारी एनर्जी आपकी कंज्यूम करके चला गया है। क्योंकि ये आँखें बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी को यूज करने का, कंज्यूम करने का। इन आँखों से बहुत एनर्जी वेस्ट भी जाती है और इन आँखों से हम अच्छी चीज़ें कैच भी कर सकते हैं, इन आँखों से हम भर भी सकते हैं, तो इन आँखों से हम खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जब स्क्रीन के आगे हम कुछ भी देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, तो क्या हो रहा है, मैं बहुत 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 एनर्जी खर्च कर रही हूँ। थी कितनी 100 ml, 100 ml में से आई थिंक 50 ml तो मैंने उस स्क्रीन को दे दी, रही कितनी 50 ml फिर मैंने दोस्तों के साथ बात करने में दे दी। मेरे लिए कौन सी एनर्जी बची है, जो मेरे को टारगेट्स के लिए एनर्जी यूज करनी थी वो नहीं बचती है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो टारगेट्स होते हैं, मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे IIT करना है, मुझे UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है, 10th 12th बोर्ड की क्लास में मुझे टॉप आना है, स्कूल में, क्लास में, ये किस तरह से करें अपनी उस एनर्जी का सही उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। कैसे करें प्रोग्राम कैसे होती है माइंड की एनर्जी, उसको कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, कंट्रोल्ड विजन्स बनाने पड़ेंगे, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन में उतारना पड़ेगा उसको। कैसे, अभी इमेजिनेशन तो चल रहा है, सुबह को आप यहाँ बैठे हैं मेरे साथ टॉक कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई ना कुछ और भी चल रहा होता है, साथ में जा रहा है या नहीं, कहीं ना कहीं मेरा विजन कुछ ना कुछ साथ ही साथ बन रहा है। हो सकता है आपकी वाइफ का बन रहा हो सकता है आपके बच्चों का बन रहा हो, यानी कि मेरी एनर्जी उसके पास भी जा रही है, राइट, वो कंज्यूम हो रही है। मैंने बोला फिर से, कोई भी थॉट आ रहा है तो वो एनर्जी लेके जाता है, कंज्यूम हो रही है एनर्जी। लेकिन मैं बैठी थी कुछ सपने को पूरा करने के लिए। तो इसलिए इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग मतलब जो न्यूरॉन की जो एक प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग होते हैं, उसमें हम एक चीज़ सिखाते हैं, गाइडेड विजुअलाइजेशन, कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन, कि जो भी सोचो कंट्रोल करके सोचो। उस मतलब जो सोच की डोर अपने हाथ में रखनी है। जैसे कटी हुई पतंग है, वो कहीं भी उड़कर जाएगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जब उस पतंग के साथ एक डोर बंधी हुई होती है और मजबूत हाथों में होती है वो डोर, तो क्या होता है, वो पतंग को कहीं जाने देगा? पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही मेरी एनर्जी है, 100 ml है मेरे पास एनर्जी, ठीक है, स्थूल एग्जाम्पल के साथ हमने शुरू किया था ये कि 100 ml मेरे पास एनर्जी है। अगर मैं एक कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन करती हूँ मेरे सपने को लेके, ठीक है, जो विजन्स मैं बना रही हूँ मेरे कंट्रोल में है, तो मेरी एनर्जी 100 ml है, ठीक है। मैं कंट्रोल करके विजन्स बना रही हूँ। विजन बनाना, विचार पैदा करना, संकल्प पैदा करना। फिर से मैंने बोला एनर्जी कंज्यूम करना, समझ पा रहे हैं आप? एनर्जी को कंज्यूम करना किसके थ्रू? विचार पैदा करके। मेरा सपना है, सपोज कीजिए IAS का लगा लेते हैं, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट एग्जाम है इंडिया का, तो IAS बनना है, ठीक है। अब मैं उसको रोज की रोज वो जो 100 ml एनर्जी है उस विजन को दे रही हूँ, तो वो मैनिफेस्ट होगा कि नहीं? जी, पॉसिबिलिटी यही आती है मैनिफेस्टेशन की, जब हम पूरी की पूरी एनर्जी एक जगह पे लगाते हैं। इसलिए फोकस्ड एनर्जी बोला जाता है इसको। अब एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ,
आपके इस IAS सपने के लिए वो एनर्जी ही नहीं बचती है आपके लिए, इसलिए वो मैनिफेस्ट भी नहीं हो पाता है। इसलिए कई काम लोग करते हैं, एक काम पे ज्यादा फोकस, इसलिए कहा जाता है जब करो, जिस समय कर रहे हो एक काम पे फोकस करो, क्योंकि एनर्जी फिर से है कि हर बात में कंज्यूम हो रही है। जिस बात के लिए बैठे, मेन बात है वो छूट जाएगी और छोटे छोटे काम हो जाएंगे आपके। तो इसलिए एक विजुअलाइजेशन सीखना होता है, सुंदर सुंदर विजन्स बनाने सीखने होते हैं। और ये माइंड है ना, हमारा साथी ही बोलूंगी मैं तो, माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये जो कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन आप इसको दे रहे हैं और रियलिटी में इसको फर्क नहीं करना आता है। सपोज कीजिए मैं अभी आपको कह दूं कि मैं फूल के पास बैठी हूँ, फूल की सुगंध को मैं अपने अंदर ले रही हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, फूल को छू रही हूँ तो कोमलता अनुभव हो रही थी, मुझे बहुत मुलायम अनुभव हो रहा है अंदर ही अंदर। मुझे नहीं पता, मेरे माइंड को नहीं पता कि ये फूल के पास नहीं गई है, ये उसको नहीं छू रही है, ये उसको फील नहीं कर रही है। वो सुगंध, उसकी मुस्कुराहट, फूल की जो खुशबू है मेरे अंदर तक आने लगती है। और मेरे माइंड को क्या लगेगा उस टाइम पे, मेरे जो न्यूरॉन हैं उनको लगेगा ये फूल के पास है। जब फूल के पास है तो कौन सा अनुभव होता है? सुखद अनुभव होता है। तो मेरे न्यूरॉन कौन से केमिकल जनरेट करना शुरू कर देंगे? सुखद अनुभव वाले, आनंद वाले, प्रेम वाले, सुख वाले। ठीक है, देखिए डिप्रेशन और स्ट्रेस कैसे आता है। अभी मैंने बोला, मैंने कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन किया था अभी कि मैं फूल के पास बैठी हूँ या झरने के पास बैठी हूँ, मैं बड़े आनंद में हूँ, मैं हूँ नहीं वहाँ, बट मैंने क्या क्रिएट किया कि मैं आनंद में हूँ, या फिर जो मैंने सपना लिया मैं उस पोस्ट पर पहुंच गई हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी उस पोस्ट को। दिमाग को नहीं पता ये रियल में नहीं पहुंची है, ये दिमाग जो न्यूरॉन है इसमें ये वैसा ही केमिकल उस टाइम पे जनरेट करना शुरू कर देते हैं और वैसे ही मेरी बॉडी के हाव भाव हो जाते हैं। फिर से 60 to 70 ट्रिलियन सेल तक वो केमिकल, वो हार्मोन जनरेट होंगे, वो पहुंचेंगे, फिर से एक ऐसा वातावरण बनेगा, एक और ऐसा बन जाएगा, क्योंकि जो अंदर से एक एनर्जी क्रिएट होती है आत्मा की, उसमें एक कैपेसिटी होती है रेडिएट करने की। जैसे बल्ब जल रहा है, वो खुद भी जलता है और दूसरों को भी लाइट देता है। तो जो हार्मोन और जो केमिकल, जो वाइब्रेशन, जो वेव्स मैं आत्मा क्रिएट कर रही हूँ वो चारों तरफ ही फैलने लगती है। जैसे जैसे वो फैलने लगती है यूनिवर्स मेरे से कनेक्ट होने लगता है। यूनिवर्स के पास फिर से बहुत पॉजिटिविटी है, मैंने पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट किए, पॉजिटिव वाइब्रेशन दी, तो यूनिवर्स मेरे साथ कनेक्ट होने लगता है। और जैसे अब मैं अकेली थी पहले, अभी कौन मेरे लिए काम करना शुरू कर देता है? यूनिवर्स। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह देते हैं इस टॉपिक। यानी कि जो हमें टारगेट है उसके अंदर जीना पड़ेगा, जीना, एग्जैक्टली जीना शुरू करना पड़ेगा। वो जो जितनी एनर्जी है, फिर से 100 ml लगा लेते हैं एनर्जी, वो 100 की 100 ml एनर्जी इस पे थोपनी पड़ेगी। साथ में जो विजन्स चल रहे हैं, इमेजिनेशन चल रहा है, माइंड को पता नहीं चलेगा कि, न्यूरॉन को पता नहीं चलेगा कि इसके लिए ये दूं या ये दूं, ये याद है। मतलब आपने 4 विजन बना दिए, माइंड को क्या पता, न्यूरॉन को क्या पता किस पे काम करना है। मैंने फिर से एक बार शायद पिछली वीडियो में भी जिक्र हुआ था कि न्यूरॉन हमारे लिए नौकर का काम करते हैं। इसको एकदम से आपने 5-7 विजन्स दे दिए, इनको पता नहीं चलेगा कि किस पे काम करना है, भी कौन सा काम करूं। पहले मैं पानी लाऊं या चाय लाऊं या मैं कॉफी लाऊं या जूस लाऊं, 10 काम इकट्ठे ही दे दिए, तो ये करेंगे नौकर, कंफ्यूजन में रहेंगे या नहीं? ना आपका काम होना है, उनकी भी एनर्जी वेस्ट होगी। ऐसे ही मैं जैसे कुछ भी काम कर रही हूँ, उसमें मुझे अपने ऑफिस का भी काम दिमाग में चल रहा है, अपने दोस्त की भी जिक्र हो रहा है मन ही मन। अच्छा, आप कहीं घूमने गए थे, वो भी विजन साथ में बनने लगे हैं, साथ में पत्नी की भी याद आ रही है, आज झगड़ा करके आए हैं, बच्चे स्कूल छोड़ने थे वो भी। अब न्यूरॉन को क्या पता किस पे एनर्जी, अभी फोकस्ड एनर्जी किस पे लगानी है, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट पे लगानी है, बिजनेस वाले पे लगानी है, या पत्नी का साथ झगड़ा जो हुआ उसके साथ लगानी है। इनको जब तक क्लियर मैसेज आप दोगे नहीं, ये काम नहीं करते हैं। इसलिए वो एनर्जी, फोकस्ड एनर्जी जहां नहीं लगेगी वो रिजल्ट भी नहीं निकलता। मैं इसके लिए एक स्थूल एग्जांपल देना चाहूंगी, बस 1 सेकंड का। 1 सेकंड तो नहीं, 30 सेकंड का होगा शायद। जैसे देखो फोकस्ड एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट करती है किसी चीज को। सपोज करिए सनलाइट है ना, मैं उसके सामने लेंस रख दूं और नीचे एक पेज रख दूं, तो एनर्जी को इकट्ठा करके उस पेज को जला देता है। और वैसे कितने ही पेज पड़े हों सामने, सूर्य जलाता है कभी? नहीं जलाता ना। लेकिन जब फोकस्ड कर देती हूँ, लेंस रख देती हूँ, तो वो पेज जल जाता है। ये एनर्जी काम करती है। जब फोकस्ड होती है तो वो उस चीज को मैनिफेस्ट कर देती है। क्या बात है, इधर गजब का उदाहरण दिया आपने। लेंस फोकस कर देगा कि 1 मिनट में जला देगा, धुआं उठना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर ये वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, वरना तो मैं इस पे एक सुंदर कंसेप्ट जरूर बताती। बताओ कि जो आत्मा, जिसको सुनना है ना, जिसको प्रोग्रामिंग करनी है, वो लंबा भी सुन लेंगे। ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये शरीर के थ्रू नहीं हो सकती है, माइंड की प्रोग्रामिंग। क्योंकि शरीर लगभग 6 फीट या 5 फीट
5.5 फीट का होता है, वो एकदम फोकस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बटी हुई है एनर्जी, कभी हाथों में बटी है, कभी पैरों में, कभी मुख पे, पूरी बॉडी पे मेरी एनर्जी बटी हुई है, ठीक है। लेकिन जो आत्मा होती है वो पॉइंट ऑफ लाइट होती है, एक प्रकाश का बिंदु होती है आत्मा। तो जितना जितना मैं आत्मा का अभ्यास करती जाती हूँ, मेरी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और मेरी एनर्जी इकट्ठी होती जाती है। वो इकट्ठा करने का एक अभ्यास हो जाता है, मुझे प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जब मुझे इकट्ठी करनी आ गई एनर्जी, तो जब भी मैं किसी काम को सोचूंगी वो सारी की सारी एनर्जी उसके ऊपर इकट्ठा कैसे, ध्यान लगा के, मेडिटेशन, मतलब कहने का भाव आत्मा की प्रैक्टिस, शरीर के साथ वो मेडिटेशन से, आप उसको मेडिटेशन कह लो, ध्यान कह लो, नाम सिमरन कह लो, खुद का ही नाम सिमरन करना। नाम सिमरन का मतलब हम कई बार ये सोच लेते हैं बस प्रभु का नाम सिमरन करना। अरे प्रभु को हमारे नाम सिमरन की इतनी जरूरत नहीं है, हमें खुद को जरूरत है अपने आप से जुड़ने की। भगवान तो खुद से जुड़ा हुआ ही है। एक बार पहले खुद से जुड़ जाओ, खुद की एनर्जी को फोकस्ड कर लो। जब इकट्ठी हो जाएगी आपकी एनर्जी, जो वो सारी की सारी एनर्जी उस प्रभु के नाम सिमरन में दोगे, तो क्या होगा, फिर से प्रभु आप के साथ पूरा कनेक्टेड होगा। अभी छोटी छोटी बातों में सुबह हाथ जोड़ लिए, नमस्कार, एक जोत जगा दी, कितनी सी एनर्जी लेके आए हो। फिर सोचते हो भगवान तो मुझे अभी तक मिला नहीं है, भगवान की एनर्जी तो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है। आप ये देखिए, जो दोगे वही मिलेगा। आपने कितनी एनर्जी दी परमात्मा को, ये 1 सेकंड के लिए। और जब जोत जगा रहे थे तब भी ऑफिस ही चल रहा था दिमाग में, या फिर बच्चे ही चल रहे थे, वो जो 1 सेकंड है वो भी आपने परमात्मा के नाम नहीं किया। तो हम किस आडंबर में, किस दुनिया में जी रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा भी घटने लगे। जब आप खुद के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो प्रभु या यूनिवर्स कोई आपके साथ अच्छा नहीं करने वाला है। तो इसलिए आत्मा की प्रैक्टिस सबसे पहले, भगवान की प्रैक्टिस बाद में कीजिएगा, नाम सिमरन पूजा पाठ सब बाद में कीजिएगा, वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फोकस्ड एनर्जी उसको जहां भी दिखती है वो दूर रह नहीं पाता है हमसे। जब उसको दिखता है कि ये, क्योंकि फोकस्ड जो एनर्जी है आत्मा की, उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत प्रेम होता है, बहुत सुख होता है, बहुत शांति होती है। और वो फिर वही देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जब मैं फोकस्ड हो जाती हूँ, आत्मा की प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी एनर्जी फिर से इकट्ठी हो जाती है। आत्मा के अंदर सुख बहुत है, शांति है, आनंद है, तो वो आनंद मेरे से चारों तरफ फैलने लगता है। और परमात्मा भी क्या कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। अगर मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। कहते हैं ना, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है परमात्मा। और मैं भी वैसी ही एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ। फिर सेम अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, तो मेरा ध्यान, मुझे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली परमात्मा। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स को भी कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो। क्लास में जैसे टीचर कहता है कंसंट्रेट करो, करें कैसे, है ना, वो मेडिटेशन से। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ मेडिटेशन को हम छोड़ेंगे नहीं, इसे एक शब्द पे नहीं छोड़ेंगे। मेडिटेशन मैंने खुद की प्रैक्टिस, मेडिटेशन का लोग कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। मेडिटेशन मैंने आत्मा की प्रैक्टिस, जो फोकस्ड एनर्जी इस पूरी बॉडी को चला रही है, आपके जो ये पूरा 6 फीट शरीर है या 5 फीट शरीर है, इसको चलाने वाली जो एनर्जी है वो फोकस्ड एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आप जितना जितना उसकी प्रैक्टिस करोगे, आपसे वो चारों तरफ फैलेगी वो एनर्जी। और वो आप दर्शक किसी गुरु की शरण में जाकर भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। महिलाएं जिस जगह बिंदी लगाती हैं, आंख बंद करके इस जगह पर फोकस करना है, बंद आंखों से यहाँ देखना है, और सब तरह के विचार इधर के उधर के सब भूल जाना है, छोड़ देना है, मामा के फूफा के जाना, सब छोड़ के। इसके लिए अभी नए साल से एक चीज की है, हमने एक चैनल भी बनाया है, फील द लाइट का। फील द लाइट का मतलब देखो कितना सुंदर है। एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो उससे मुझे ऐसे आभास सा होने लगा कि बहुत सारी लाइट मेरे ऊपर बरस रही है। फिर उस लाइट को फोकस्ड करना, उस लाइट को फिर अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, थोड़ा सा मैं उसका अभ्यास सा कर रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। तो उस टाइम पे मेरा मन किया कि फील द लाइट इज द बेस्ट नेम फॉर द चैनल। तो फील द लाइट में पता है क्या है, फील द लाइट, खुद की लाइट फील करो। जब फील करेंगे तो वो एनर्जी इकट्ठी, फिर से गाइडेड विजुअलाइजेशन हुआ कि नहीं, एनएलपी हुआ कि नहीं उसमें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि मेरे न्यूरॉन को मैसेज मिला कि फील द लाइट, खुद की लाइट को फील करो, सारी एनर्जी जो बटी हुई है सारी इकट्ठी कर लो, ठीक है। फिर फील द लाइट, परमात्मा में भी बहुत शुद्ध एनर्जी है, फिर उसकी लाइट को अनुभव करो, फिर मेरी लाइट और उसकी लाइट दोनों कनेक्ट होंगी, और यूनिवर्स के पास भी बहुत एनर्जी है, लाइट है जी। अच्छा, सवाल ये है, 3 घंटे बैठ के फिल्म देख सकते हैं,
ताश खेल सकते हैं 2 घंटे तक, खूब सारे दोस्तों के पास बैठ के बातें मार सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट है ना, वो मेडिटेशन में जो बैठना होता है वो नहीं बैठा जाता। क्या कारण है इसका? कारण है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम जिस जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाते हैं वो हमारे लिए ईजी होता जाता है। आज मेरे को बोलोगे ना आप 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ बात कर लो, मैं नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे ये बोलोगे ना अपने साथ 1-2 घंटा बात कर, मैं कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन से जो मैंने प्रैक्टिस की थी 3 साल पहले तक, वो थी दोस्तों के साथ बात करने की, फैमिली के साथ बात करने की। तब करवा लेते, कितनी भी करवा लेते, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई थी बचपन से। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही है ना। प्रैक्टिस से ही कहते सहज सहज पके सो मीठा होए, है ना। तो जब मैंने दोस्तों के साथ बात करने की आदत बना रखी थी, समाज के साथ कनेक्ट होने की, फ़ोन के साथ कनेक्ट होने की, तो मैं इजीली कर भी पाती थी वो चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिस थी। लेकिन इन 3 सालों में मैंने प्रैक्टिस की है आत्मा की, खुद के साथ बात करने की, तो आज मेरी वो प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं खुद से बात करती हूँ, खुद के साथ आनंद में बैठती हूँ। तो ये जो इस सवाल का जवाब एक ही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस। और ये सबके लिए है, कोई भी दुकानदार है, बिजनेसमैन है, नौकरी पेशा लोग है, सब। ना इसके लिए सफेद वस्त्रधारी बनने की जरूरत, ना भगवा चोला पहनने की जरूरत, कुछ नहीं। आप जिन वस्त्रों में हो, क्योंकि आत्मा वस्त्र नहीं देखती है, आत्मा तो अपनी लाइट देखती है। बस अपनी लाइट को फील कीजिए, परमात्मा की लाइट को फील कीजिए, यूनिवर्स तो आपके साथ अपने आप जुड़ ही जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और आप दर्शकों से निवेदन है कि आप भी कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाद। धन्यवाद बहन जी, नमस्ते।